हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा जो हरियाणा में जीके है, इसमें हम खेल-कूद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए इसमें प्रीवियस ईयर हैं, वो सारे करने वाले हैं। हमने 32 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने सारे पार्ट नहीं देखे, उससे पहले आप लोग पहले सारे पार्ट देखिए, उसके बाद में इसी पार्ट पर आना, ठीक है? ओके, सो देखिए हम बात करते हैं और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक है ना? तो इसको ज़रूर कर लेना। आशा योजना क्वेश्चन नंबर 61 है। हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। एक मिनट, यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 61 देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। आशा योजना किन से संबंधित है? मनरेगा मजदूरों से, सामाजिक स्वास्थ्य योजनाओं से है, आदिवासी मजदूरों से, सामाजिक पिछड़े नागरिक कारीगरों से है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित महिला सामाजिक कार्यकर्ता, आशा व मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं प्रदान करना था। गांव से ही चुनी गई उनके प्रति जवाबदेही आशय को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? ममता है, किलकारी है, बचपन है, बाल धन है। तो यहाँ पे किलकारी आएगा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता लाने के लिए किलकारी नामक मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया, जो गर्भवती महिलाओं को प्रजनन और नवजात और बाल स्वास्थ्य के बारे में सटीक एवं सुलभ जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की? हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक हैं, हरियाणा के युवा हैं, हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। तो हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने मार्च 2017 में तीर्थ दर्शन योजना का घोषणा की। यह योजना हरियाणा सरकार के वरिष्ठ नागरिकों जो गरीब रेखा से नीचे के होंगे उनके लिए प्रारंभ की। यह 400 तीर्थ स्थानों का दर्शन यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराया जाएगा और उसमें 70% सरकार का खर्चा होगा, 30% खुद खर्चा करना होगा, ठीक है, स्वयं करेगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? 1,75,000 या फिर 50,000 या फिर कोई अनुदान नहीं? तो ऑप्शन ए 1 लाख। प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। इसमें 2019 में 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। अंतर जातीय विवाह योजना एकमात्र उद्देश्य जो लोगों को अंतर जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लाभ वाले दंपति हरियाणा के स्थायी निवासी होने के चाहिए और साथ ही नौ दंपति में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधी रखता हो। क्वेश्चन 65। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को घोषित किया? 22 अप्रैल 2015 को या 2 अक्टूबर 2014 को, 11 सितंबर 2014 को या फिर मार्च 2015 को? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को 16 को पानीपत में, यहाँ पे ना मिस्टेक दे रखी है, सॉरी, 22 जनवरी 2016 आएगा यहाँ पे, ठीक है। पानीपत में इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शिशु लिंग अनुपात में कमी की योजना को रोकना था, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। यह योजना सरकार के 3 मंत्रालयों द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय कार्यान्वित की गई जा रही है। हरियाणा राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया था। क्वेश्चन 66। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ की? अम्बाला, हिसार, पानीपत, रोहतक? तो ऑप्शन यहाँ पानीपत आएगा। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ करने किसके द्वारा किया? मनोहर खट्टर, कप्तान सोलंकी, रामनाथ कोविंद से, श्री नरेंद्र मोदी से? ऑप्शन डी।
हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो यहाँ पे आएगा परिणीत चोपड़ा को, पीवी सिंधु को, साक्षी मलिक को, दीपा कर्माकर। तो यहाँ पे साक्षी मलिक आएगा। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। 15 फिर 16 फिर 15 में फिर 15 में 17 में 16 में। क्वेश्चन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को प्रारंभ किया? जन सामाजिक समरसता या समरसता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या जनजाति जागरण या युवा जागरण। तो यहाँ पे आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात कमी को रोकने की मदद मिलती है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को समाधान होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 70 है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अभियान के लिए वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? परिणीत चोपड़ा है, साक्षी मलिक है, पीवी सिंधु है या साइना नेहवाल है? तो साक्षी मलिक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है 22 जनवरी 2022 को हरियाणा सोनीपत जिले में की गई थी। और यहाँ पे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। क्वेश्चन 71 है, हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजनाएं हैं? प्रशिक्षित करना मतलब खेल स्टेडियम बनाना है, खेल संस्थाओं को अनुदान देना है या फिर सभी आएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हरियाणा के द्वारा खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजना प्रदान करती है। प्रशिक्षित देना है, खेल स्टेडियम, खेल संस्थाओं को अनुदान देना है या खेल नर्सरी योजना है? क्वेश्चन 72 है, हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 8 अप्रैल 2018 को या 25 फरवरी 2017 को, 10 मार्च 2011 को या फिर 8 अप्रैल 2015 को? तो यहाँ पे ऑप्शन डी 8 अप्रैल 2015 को। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए की शुरुआत है 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। मुद्रा ऋण 3 साल में प्रदान किए गए थे। शिशु के लिए 50,000 तक के ऋण के लिए, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख का ऋण मिलेगा, तरुण के लिए 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, इंदिरा गांधी अति उष्णीय शक्ति योजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर, सिरसा, हिसार, जींद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए झज्जर आएगा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट IGSTPP नाम से एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण झज्जर हरियाणा के पास किया गया था। इसका निर्माण अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड APCPL द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने के लिए हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन ए 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 4। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान किसान योजना 2023 की खेती के रूप में के क्षेत्र में आधुनिक तरीके से बेहतर करने के लिए किसानों को नगद राशि देकर सम्मान करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत प्रगतिशील किसानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर 5 लाख और 3 लाख और 1 लाख रुपए दिए गए। पहला पुरस्कार 1 किसान, दूसरा 2 किसान, तीसरा 5 किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जिला स्तर पर भी 4 सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना है, राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना है या ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना है? ये कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को
नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए नलका योजना 2021 की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को ज़रूरत न पड़े। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुधार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा में किस वर्ष 20 योजना शुरू की गई थी? 2011 को, 2009 को, 2005, 2007 को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाए 2011। ठीक है भाई। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए वर्ष 2011 में बीज योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए गेहूं और धान की खेती को कम करने के लिए प्रोत्साहित राशि। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में फसलों की विविधता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे क्या है? वंदे मातरम योजना का संबंध है सैनिकों को, किसानों का, महिलाओं का, स्वतंत्रता सेनानियों से। तो ऑप्शन ए महिलाओं से। वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है। यह योजना महिला पहली बार गर्भवती हुई और इस योजना के माध्यम से 5,000 रुपये का देने का प्रावधान किया। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी में 11 गर्भवती महिलाओं के 5,000 रुपये खाते में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणा में मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? 5%, 1.5% है, 1.5% है, या यहाँ पे 2% है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाए, 1.5% होगा। ठीक है ना। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत है 13 फरवरी 2016 को की गई थी। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 1.5% का एक प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम केवल 5% होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा योजना में से समुदाय वर्ग का आधारित है। यहाँ पे केवल अनुसूचित जाति है, केवल अनुसूचित जनजाति है, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति है, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे केवल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना की शुरुआत है हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति की गुर्दे और हृदय, लीवर और मस्तिष्क बीमारियों का इलाज किया जाना। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में समुदाय का हो या साथ ही उसकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो। क्वेश्चन नंबर 80 है, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना का वित्तीय सहायता दी जा रही है, नाबार्ड से है, वैश्विक बैंक से है, केंद्र सरकार से है, या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार 50+ आधारित है। इसको देखिए, जो आंसर आएगा वो नाबार्ड से आएगा। ठीक है ना, नाबार्ड ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की वित्तीय सहायता नाबार्ड के द्वारा दी जाती है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों को लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हुड्डा का नामकरण किया गया हरियाणा शहरी विकास अथॉरिटी या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, या फिर हरियाणा शहरी विकास प्रोजेक्ट है, या हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण है। तो ऑप्शन बी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। हुड्डा अर्थात हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन और रात्रि भोजन प्रत्येक की लागत 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी 10 रुपये। हरियाणा सरकार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से लोगों को 10 रुपये नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस आदर्श योजना को जो जनहित में चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हरियाणा सरकार द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे से पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया?
ई धारा है, ई भूमि है, ई सरकार है, ई कस्टडी है। ई कस्टडी तो यहाँ पे आएगा ई भूमि। हरियाणा सरकार द्वारा मार्च 2017 को ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया। ई पोर्टल के माध्यम से राज्य में भूमि सौदे से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए योजना है, महिला कल्याण के लिए, रोजगार आश्वासन के लिए, जीवन बीमा है, दुर्घटना बीमा है। तो ऑप्शन सी राइट हो, जीवन बीमा। प्रधानमंत्री द्वारा 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई। गरीबों के लिए यह बहुत ही सस्ता बीमा प्लान है ताकि कोई भी परिवार बीमा कवर से वंचित नहीं रह सके। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को हर साल कम से कम 12 रुपये प्रीमियम भुगतान करना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना के क्षेत्रों को विकास की एक यह योजना है, ग्रामीण है, जनजातीय, पर्वतीय है, शहरी है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मंगल नगर विकास शहरी योजना क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार द्वारा शहरों के विकास पर खर्च किया जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा की अर्थव्यवस्था। 86 है, सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में जो नोवे हरियाणा में जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है, हरियाणा की जीएसडीपी राजस्थान की जीएसडीपी से कम है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरियाणा की जो जीएसडीपी, अरे क्या हो रहा है, डीपी हाँ राजस्थान की जीएसडीपी से कम है। ठीक है, बजट जब हम बात करते हैं बजट 2023-24 के अनुसार हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 11.2 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पंजाब का सकल घरेलू है 2023-24 मौजूदा 6.98 लाख करोड़ रुपए है। या फिर यहाँ पे राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद है वो 2023-24 में बात करते हैं 15.57 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अंततः हरियाणा जीएसडीपी पंजाब राज्य से ज़्यादा है और राजस्थान से जीडीपी से कम है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के पर बल देती है। तो यहाँ पे मेरा पानी मेरा विरासत जल शक्ति अभियान है, या फिर प्रधानमंत्री सम्मान योजना है, या प्रति बूंद अधिक फैसला। तो यहाँ पे मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2020 में हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार कपास, मक्का, दालें और सब्जियां, बाजरा और फलों जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए धान की फसल विविधता लाने के लिए किसानों को 7,000 रुपये एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम विदय योजना शुरू की गई। 2017-18, 2011-12, 2019-20 या 2015-16। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे एक 2017-18 के अनुसार बात करते हैं। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना HDH दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। ठीक है ना। उसका प्रस्ताव है वो वित्तीय 2017-18 का बजट प्रस्तुत करते हुए समय रखा गया था। यह योजना लगभग 2018 में शुरू की गई थी। यह गांव में क्रमिक विकास प्रक्रिया पर केंद्रित है। यह उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 89, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के नाम के बारे में। हरियाणा का GSDP DAP है ना चाहिए, बिहार की GSDP से अधिक है, हरियाणा का राज्य GSDP उत्तराखंड से अधिक है, या फिर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है ना, बिल्कुल है। हरियाणा का जो GSDP उत्तराखंड से बिल्कुल अधिक है कि GDP से अधिक है, और हरियाणा का जो GSDP बिहार से भी अधिक है। तो ठीक है ना। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड के GDP से अधिक है। तो जब हरियाणा GSDP 11.2 लाख करोड़ था, और बिहार का GSDP 8.59 लाख करोड़ है। उत्तराखंड का GSDP 3.33 लाख करोड़ है। 90 कह दिया संकल्प राज्य घरेलू उत्पाद जो
जीएसडीपी है जीएसडीपी के बारे में निम्न में से कथन बताना है। हरियाणा का जो जीएसडीपी है बिहार की जीएसडीपी से अधिक है। पंजाब का जो जीएसडीपी है वो हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। हम बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा का जो जीएसडीपी है हम बात करें तो 11.2 लाख करोड़ है। और इसमें बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे 8.59 लाख 5 लाख करोड़ है यहाँ पे, ठीक है ना। और हम बात करते हैं यहाँ पे पंजाब का जो जीएसडीपी है वो यहाँ पे कितना है 3.3 लाख। एक मिनट, हाँ यहाँ पे पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 6.98 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे बी ऑप्शन है वहाँ पे बिल्कुल राइट। ए ऑप्शन हाँ बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे ए और बी दोनों। एक मिनट, इसमें ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा से अधिक नहीं है। ऑप्शन बी में जो दिया है वो गलत दिया गया है, स्टेटमेंट गलत है। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक वर्ष या और बिना दोहराव के दौरान राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का मौद्रिक उपाय है। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार और पंजाब से अधिक है, ठीक है ना। और ये हमने 33rd पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले पार्ट जो कंप्लीट नहीं देखे वो देख लीजिए। ओके, थैंक यू।